हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और मैं आता हूँ आपको कहानी सुनाने। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी हमारी एक गांव से शुरू होती है। गांव ये एक आगरा शहर के पास बसा हुआ गांव है। आगरा शहर से 2 किलोमीटर दूर इसकी दूरी है और इस गांव के और आगरा शहर के बीच में एक मेंटल हॉस्पिटल पड़ता है। कहते हैं कि वो मेंटल हॉस्पिटल भूतिया है। अब ये जो कहानी है ये हमारे दो स्टूडेंट होते हैं। एक का नाम रोहित है और दूसरे का नाम होता है विशाल। ये दोनों लड़के पढ़ाई में बहुत ठीक थे, क्लास में टॉपर थे और टीचर्स भी इनकी बहुत तारीफ करते थे। माता पिता भी इनसे बहुत खुश रहते थे। दोनों ने हाल ही में अपने गांव के स्कूल से 10वीं पास की थी। दोनों के मार्क्स अच्छे आए थे और दोनों के पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना हम इनको शहर में दाखिला दिलाएं। दोनों का दाखिला आगरा के स्कूल में हो गया। 10वीं पास होने के बाद दोनों के घर वालों ने दोनों को एक एक साइकिल दिलवा दी। गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था तो इनके दोनों के माता पिताओं ने बस लगा दी थी। ये अब अपनी बस से आते जाते थे। गांव के बहुत से बच्चे इनके साथ स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे। जब ये स्कूल की तरफ जाते थे तब रास्ते में ये एक मेंटल हॉस्पिटल पड़ता था। गांव वालों से इन्होंने बहुत सी भूतिया कहानी सुन रखी थी हॉस्पिटल के बारे में। कोई इसे भूतिया बताता, कोई इसे पागलों का हॉस्पिटल बताता। कहते थे कि यहाँ पागलों के चीखने की आवाज अभी तक आती है। जब ये आते थे तो देखते थे कि हॉस्पिटल मैं आपको बताऊं तो हॉस्पिटल सड़क से 50 मीटर अंतर बना था। खेतों के बीच तो नहीं बोल सकते, मतलब खेतों में बना हुआ था। सड़क से 50 मीटर दूर तक सड़क जाती थी, उसके बाद ये हॉस्पिटल पड़ता था। ये देखते थे कि जहाँ पर वो हॉस्पिटल है उसके जो गेट है वहां पर दो गार्ड्स अंकल हमेशा उनको दिखते थे। सुबह शाम जब भी ये जाते थे तब गार्ड्स अंकल दिखते थे। ये स्कूल से आते थे, खाना खाते थे, ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन से आने के बाद जब इनका खेलने का टाइम होता था तो घर वालों ने दोनों को नई नई साइकिल दी हुई थी। तो आपको पता है नई नई साइकिल चलाने का चाव क्या होता है। दोनों अपनी साइकिल लेकर खेलने के लिए निकल जाते थे। वो खेलते तो नहीं थे पर दोनों साइकिल चलाते थे। साइकिल पर वही गलियों में घूमना, गांव की गलियों में घूमना और सड़क पर तेज साइकिल चलाना, ये सब उनका चलता था। वो सुबह शाम को जब फ्री होते तब साइकिल चलाने भाग जाते। अगर संडे की छुट्टी है तो टाइम निकाल कर दिन में 2 दिन बार साइकिल लेकर घूमने निकलते। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे तो माता पिता भी उनसे मना नहीं कर पाते थे। अब जो रोहित था ये थोड़ा शरारती भी था और पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा था। अब विशाल जो था वो थोड़ा कम शरारती था और पढ़ाई में भी ठीक था। अब एक दिन रोहित ने बोली विशाल से कि विशाल क्यों ना देखते हैं ये हॉस्पिटल जो हमें पड़ता है, रास्ते में जो हमारे स्कूल से आते हैं जाते हैं, जब ये हॉस्पिटल पड़ता है इसके इसमें किसी दिन घूमने चलते हैं। विशाल डर गया। विशाल ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो रोहित बोलने लगा पागल है भाई, एक्साइटमेंट तो चाहिए ना कभी। बता, अब साइकिल चलाते हैं, कहीं घूम नहीं पाते, जाते हैं यही साइकिल चलाना इधर से उधर। एक बार चल के देख तो सही कैसा दिखता है। विशाल ने पूरी तरीके से मना कर दिया और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। रोहित ने फिर बोला विशाल चलते ना, देखते हैं ना इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या है। तो चाचा के पास तक चलते हैं, देख के आते हैं। विशाल ने फिर भी मना कर दिया। अब दूसरे दिन फिर रोहित ने विशाल से पूछा। शाम को जैसे ये स्कूल से घर आए, आने के बाद खाना पीना खाया, पढ़ाई की, ट्यूशन जो भी किया। और फिर रोहित ने विशाल से जब इन्होंने साइकिल घर से निकाली तो रोहित ने फिर बोला चल विशाल एक बार चलते हैं। विशाल ने बोला चल यार देखते हैं क्या होता है। विशाल के अंदर थोड़ा डर भी था पर जब वो रोहित जिद कर रहा था तो विशाल ने बोला चल ठीक है देखते हैं क्या होता है। दोनों गए।
दोनों जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो 2 गार्ड्स थे वो इन्हें नहीं दिखते। विशाल बोलता है अरे यार आज तो गार्ड्स भी नहीं है। रोहित बोलता है चल पास चल के देखते हैं। अब ये सड़क से उतरकर 50 जो मीटर का जो रास्ता था सड़क और हॉस्पिटल के बीच का, उस पर साइकिल चलाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के जब गेट पर पहुंचते हैं तो विशाल और रोहित दोनों ने डरावनी कहानी सुन रखी थी। उस समय शाम का टाइम हो रहा होता है, 5 से 6 बजे का भी 5 से 6 के बीच का समय होता है। सूर्य अपनी लालिमा छोड़ रहा होता है, मतलब शाम हो चुकी होती है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं इनको थोड़ा डर का सा माहौल लगता है और विशाल के मन में जो अभी तक उसने सारी कहानी सुन रखी थी इस हॉस्पिटल के बारे में कि ये डरावना चीखों की आवाजें आती हैं, वो सब विशाल के दिमाग में घूम रही थी। पर रोहित था कि उसके अंदर एक उतावलापन था हॉस्पिटल को अंदर जाके देखने का। विशाल जैसे गेट ये दोनों जब गेट पर पहुंचे तो विशाल ने बोला चल भाई चल रोहित बोला अब यहाँ तक अंदर तो चले जाए, देख गार्ड अंकल होते तो रोकते, तो गार्ड भी नहीं है, देख तो है चल एक बार कि इसके अंदर है क्या क्या, चल देखते हैं एक बार कि कुछ नहीं थी हॉस्पिटल की, मुश्किल से 5-6 फीट की दीवार। तो उन्होंने एक दूसरे को दीवार सहारा दिया और साइकिल लगाकर, मतलब उन्होंने क्या किया था कि हॉस्पिटल की दीवार उसी से साइकिल लगा दी और अपनी साइकिल पर चढ़ के फिर दीवार पर चढ़ गए। दोनों दीवार पर चढ़ गए तो अंदर देखने लगे। अंदर टूटी हुई खिड़कियां और बेड पड़े हुए दिखे। दीवार पर चढ़कर जब अंदर की तरफ देखा तो हॉस्पिटल में जो बेड थे पड़े हुए दिखे और जो गेट था, दरवाजे खिड़कियां थी वो टूटे हुए थे और लोहे की खिड़कियां बाहर लग रही थी, उनके बीच में जो शीशा था वो टूटा हुआ था। बहुत सी खिड़कियां इसी प्रकार थी, कुछ तो ऐसी लग रही थी मानो नीचे से पत्थर फेंक के किसी ने मारा हो और शीशा टूट गया हो। रोहित बोलता है चल नीचे चल के देखते हैं और क्या क्या मिलता है, देखते हैं कोई काम की चीज मिल जाए, उसे उठा के घर को ले जाएंगे। चल बोला तो पागल मत बन, घर चल, शाम का समय हो गया है, सूरज भी छिप गया है, चल अंधेरा हो रहा है, हमें कुछ वैसे भी यहाँ दिख नहीं रहा है। बोलता है आए तो नीचे तो आजा चल। अब ये दोनों हॉस्पिटल में कूद जाते हैं। हॉस्पिटल किस तरह से था, हॉस्पिटल ऐसा था कि मान लो पीछे हॉस्पिटल बनाए, मान लो कोई 4 दीवारी है और उसके पीछे तो हॉस्पिटल बनाए, आगे पार्क था। पार्क में 2 फव्वारे लगे हुए थे जैसे पानी निकलता है और उन फव्वारों के आसपास तालाब बना हुआ था। जैसे ही दोनों नीचे कूदे तो एक साथ धक्के आवाज आई। धक्के आवाज से ये दोनों डर गए, क्योंकि अगर आसपास सन्नाटा हो, अगर आप छोटी सी आवाज करते हैं तो वो भी आपको डरा देती है। ऐसा भी इन्हीं के साथ हुआ। इन दोनों ने आसपास देखा, इन्हें लगा शायद गार्ड अंकल यहीं होंगे, पर वहां कोई नहीं था। इन्होंने आसपास देखा, देखने पर इन्हें देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। ये आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अंधेरा काफी हो चुका था। जैसे ही ये दोनों जो फाउंटेन लगे हुए थे, फुहारे जो लगे हुए थे जिनसे पानी निकलता है, उसके पास पहुंचे तो वहां पे उन दोनों फुहारों के पास जो तालाब था, मतलब गड्ढा सा था, वहां पे जब ये पहुंचे तो रोहित थोड़ा एक्साइटमेंट तो था ही, पर उसका जो जो बोलते हैं ना ऑरा जो था वो बहुत वीक था। पर विशाल थोड़ा डरा हुआ था, वो इन बातों पे यकीन करता था, पर उसका ऑरा जो स्ट्रांग था। जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो अंधेरा हो रहा होता है। इनके हाथ में कुछ तो था नहीं, इनकी साइकिल के पास टॉर्च लगी हुई थी, पर जैसे ही आगे बढ़ते अंधेरा काफी हो चुका था, मतलब इतना हो चुका था कि आपको दिख रहा था कि भाई अंधेरा होने वाला है और हॉस्पिटल भी दिख रहा था, पर भीतर हॉस्पिटल के अंधेरा छा चुका था। खिड़कियों से अब अंदर की तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही जाते हैं तो जो रोहित होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, परंतु रोहित आगे जैसे बढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे मान लो वो किसी से टकरा गया हो। उसकी थोड़ी सी चीख निकलती है, क्या हुआ क्या हुआ। तो रोहित बोलता है पता नहीं यार, ऐसा लगा कुछ चुभा हो। चुभा कहाँ पे, मतलब कंधे पे मेरे पे ऐसा लगा जैसे किसी ने चुभाया कुछ। अबे पागल है तू, को आएगा, चल जल्दी चला के। रोहित बोलता है हाँ चल रहा हूँ। वो जैसे आगे बढ़ते हैं उसको लगता है मान लो कोई उनके सुई दोबारा से चुभा रहा हो। रोहित बोलता है अबे साल मस्ती करनी बंद कर। चल मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो तेरे से इतनी दूर खड़ा हूँ, अब
इतनी देर को सुनने के बाद ये दोनों डर जाते हैं इस बात को सुनने के बाद। विशाल बोलता है चलो ये चल चल ले। अब रोहित को भी थोड़ा डर लगने लगता है। अब ये दोनों वहां से चलने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं तो वैसे ही रोहित का मान लो पाँव किसी ने पकड़ लिया। रोहित बोलता है यार विशाल मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पाँव पकड़ रखे हो, मतलब मेरे जो पैर हैं वो किसी ने पकड़ रखे। विशाल बोलता है क्यों मजाक कर रहा है यार, एक तो वैसे अंधेरा हो रहा है और ऊपर से तो ये मजाक कर रहा है। भाई साहब रोहित अब ये दोनों भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और भागने लगते हैं। अब जब ये भागने लगते हैं तो विशाल को है, जैसे विशाल भाग, ये दोनों भाग रहे होते हैं। अब इनको पता नहीं होता है कि गेट खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, पर ये दोनों गेट की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटल के गेट की तरफ भागते हैं। मतलब ये पार्क को भी पार्क नहीं परगाते, उससे पहले ये वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भागते हैं पता नहीं वहां पे ईंट पड़ी थी या कुछ पड़ा था, रोहित के पाँव में ठोकर लगती है और वो नीचे गिरता है। और आगे जब देखता है तो वो आगे ठीक से देख नहीं पाता, उसका शरीर जो है सड़क पे जाके गिर लगता है, मतलब जो हॉस्पिटल की सड़क है उस पर जाके लगता है। लगने के बाद उसके नाक से खून और माथे से खून आने लगता है। अभी दोनों भागते हैं, भागने के बाद इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बाहर से तो गेट लग रहा था, बाहर से तो गेट पे कुछ ताला वाला लग नहीं रहा था, अंदर जो है उसके वो तो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, सड़कोड़ा बोलते हैं या वो लॉक बोलते हैं। वो बाहर तो उसके लॉक था नहीं, गेट के अंदर ही लॉक था। भीतर से जैसे हम गेट लगा देते हैं बाकी ताला वाला कुछ नहीं लगाता, तो इस तरह से लॉक था। विशाल जाता है, विशाल पहले तेज से खोलता है, पीछे रोहित को देखता है, रोहित के नाक से खून बह रहा था और उसके माथे से, पर वो हाँफ रहा था। वो कैसे कैसे कर इतने विशाल जल्दी जल्दी से गेट खोलना शुरू करता है, रोहित भी भागता है, दोनों भागते हैं। भागने के बाद ये दोनों साइकिल वहीं छोड़ देते हैं। अभी दोनों सड़क पर किसी तरह 50 मीटर की उस जगह को मान लो ऐसा लगता है कि उनको जैसे मान लो 2-3 सेकंड में कवर कर दी। 2-3 सेकंड में उन्होंने 50 मीटर के समय 2-3 सेकंड में कवर कर लिया। अभी जाते हैं तो सड़क पे नाक में खून बहने की वजह से और सिर पे चोट लगने की वजह से रोहित बेहोश हो जाता है, वो गिर जाता है। गिर जाता है तो विशाल घर आ जाता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। 2-3 मिनट तक वो हेल्पलेस हो जाता है, विशाल भी हेल्पलेस हो जाता है। रोहित तो खैर बेहोश हो ही गया था। फिर वो देखता है कि सड़क पे जो है, मेन सड़क जो है जहाँ पे वो आ जाते हैं, वहाँ से कोई एक बाइक वाला जो शहर से गांव की तरफ आ रहा था वो आता है, उसको हाथ देता है, रोकता है, उसको बैठा, वो बोलता है भैया भैया हमारी मदद कर दो, इसको भैया चोट लगी है, इसको ले चलने हॉस्पिटल। अब ये दोनों भाई साहब उठाते हैं और रोहित को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके आने के बाद घर वाले सोचते हैं कि भाई बच्चे 1-1.5 घंटे में खेल खाल के आ जाते हैं, मान लो अगर 5 बजे गए तो 6 बजे 6:15 बजे तक घर आ जाते हैं। रात तो 7:30-8 बज गए, अभी तक बच्चे नहीं आए। उनके माता पिता गाँव में ढूंढना शुरू करते हैं। गाँव को खबर फैलती है कि भाई ऐसे ऐसे 2 बच्चे रोहित और वो विशाल गायब है, कहाँ गए हैं। फिर जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो विशाल को रोहित को एडमिट किया जाता है। वहाँ जब पहुंचते हैं डॉक्टर्स रोहित को एडमिट कर लेते हैं और उसके इंजेक्शन विजेक्शन लगाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद रोहित को होश आ जाता है। रोहित को होश आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, पट्टी वट्टी कर देते हैं। और फिर रोहित के घर फ़ोन कर दिया जाता है। फ़ोन जाने के बाद रोहित के माता पिता घर में जाते हैं और विशाल का घर भी ज़्यादा दिन दूर नहीं होता, तो दोनों के माता पिता भागकर, मैंने आपको बताया कि गाँव ज़्यादा दूर नहीं था, तो 10-15-20 मिनट में जब उनको पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। आने के बाद घर वालों को पता चलता है, पता नहीं चलता ये कैसे हुआ। पहले घर वाले दोनों की हालत देखते हैं, उसके बाद जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है फिर उस रोहित को घर ले आते हैं। घर लाने के बाद क्या होता है कि फिर घर वाले पूछते हैं कि भाई क्या हुआ बताओ, तो विशाल सारी बात बता देता है। सारी बात बताने के बाद घर वाले उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। दूसरे दिन रोहित को बहुत तेज बुखार चढ़ता है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही घबरा जाता है और उसके अंदर डर बैठ जाता है। वो 2-3 दिन तक बीमार रहता है। फिर घर वाले बोलते हैं कि गांव वाले में आपको बताइए, गांव वाले जो उनके गांव में जो तांत्रिक रहते हैं या जो मौलवी रहते हैं उनको बुलाया जाता है। उसके बाद मौलवी उसके
ऊपर से उतारा करते हैं और जो भी है उतारा करते हैं और उसको एक कंडा बना के देते हैं ताकि उसको और मजबूत रह सके, उसको कोई नेगेटिव एंटिटी आके परेशान न करे। उसका उतारा करते हैं और अलावा उसके हाथ में बांध देते हैं ताकि उसका और मजबूत रहे और कोई भी एंटिटी उस पर हावी ना हो। अब ये दोनों बहुत डरे हुए होते हैं तो इनको कुछ नहीं बताया जाता कि क्या है क्या नहीं था उस हॉस्पिटल में। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनको पता लगता है कि जो वो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल पास मतलब जब वो उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ उससे 5 साल पहले बंद हो चुका था। बंद होने का कारण वही था कि जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स थे वो पेशेंटों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करते थे। वहाँ पर उन लोगों को बहुत फायदा आता था। वहाँ पर ज़्यादातर मौत होने लगती थी, बहुत सारी मौत होने के कारण। और जहाँ पर तुम्हें पता ही है जहाँ मौतें ज़्यादा होती हैं और वो भी पागलों की मौत है। आदमी को मतलब अच्छे से खास आदमी को अगर तुम पागलों वाला ट्रीटमेंट देंगे तो आत्मा गुस्सा हो जाएंगे, तो आत्मा वहीं पर रुक जाती थी और फिर वो आने वाले पेशेंटों को तंग करती थी और खासकर फिर डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को परेशान किया करती थी। अब ये परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी तो सभी ने वहाँ से छोड़ के जाना ठीक समझा। डॉक्टर भी छोड़ के चले गए। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी रात को नहीं रुकता था, सब डरने लगे। डरने की वजह से हॉस्पिटल बंद हो चुका था। हॉस्पिटल वहाँ पे अब भी है, पर जो रेलवे डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जो रेलवे वाले हैं, तो सरकार ने वहाँ पर रेलवे का स्टोर रूम बना दिया है। मतलब वहाँ पर अब रेलवे का सामान रहता है, मतलब पटरी वगैरह वहाँ पर रखी रहती है अब भी। और रेल का जो कबाड़ा होता है, जैसा सामान होता है, वो वहाँ पर रखा हुआ होता है उस हॉस्पिटल है, उस मेंटल हॉस्पिटल में। सरकार ने उसे एज ए स्टोर रूम बना दिया है रेलवे। और ये जो स्टोरी है ये हमको भेजी है सुरेश जी ने, जिनका मैंने नाम बोला था। ये भी एक टीचर की जॉब पे हैं और अपने जॉब के साथ साथ ये अपनी एक स्टोर भी चलाते हैं। इनके जो इनका नाम जो मैंने विशाल बताया है, ये सुरेश जी हैं और इन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है और इन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।